तुम लोग को मालूम है कि हिंदी क्या होता है? हिंदी का आविष्कार किसने किया? हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग के बोलते हैं तुम्हारा पिता कौन है, तो ना बताते हैं ना, सर जी वैसा ही इसका पिता भी बोले हैं। इसका पिता कौन है, यानी कि इसको जन्म कौन दिया हिंदी किताब के। तो देखो लिख लो, हिंदी के जनक सब लिखो। हिंदी के जनक मतलब क्या होता है? पिता, जनक। लिखिए। हाँ, किसे कहा जाता है? भारतेंदु। ग्राम का मतलब गांव या मोहल्ला, अपना के गांव हुआ ना। देखो कोई भी आता है तो बोलता है एड्रेस लिखो, तो उसमें लिखेगा ग्राम चमथा गुप्त। ग्राम चमथा गुप्त लिखाता है ना, तो गांव हुआ। अब देखो गीत का मतलब, गीत है तुम लोग जानता है गीत का मतलब गीत है ना। अच्छा, मर्म का मतलब क्या होता है? विशेषता। विशेषता मतलब क्या हुआ? गीत के अंदर क्या क्या है, कब गीत को गाया जाता है, कब नहीं। हाँ, कैसे गीत ऑटोमेटिक बन जाता है, कौन बनाता है, यही इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो गीत के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्राम गीत के बारे में पढ़ेंगे। आप देखो सर जी मैं तो निकाल लिया 2 साल तू कल 3 अध्याय निकालना। अरे 3 अध्याय नहीं रहते हैं, ये नहीं कि हम निकाले रहे यही। पहले इसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। हम बताए थे पहले दिन, कोई भी कहानी को पढ़ने से पहले इसके लेखक का परिचय रहता है ना, इसको पहले चर्चा करेंगे। चलो करते हैं, चलो पढ़ते हैं। तुम देख रहा हो उसमें, इधर बीच में रखो किताब, लेखक के देखो परिचय, लेखक के परिचय। लेखक का फोटो किधर है? हाँ, अच्छा, ग्राम गीत के मर्म लेखक का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ये देखो लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हाँ, चलो देखो, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 18 फरवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला में जो चंदमा रुसपुर गांव में हुआ था। कितना में हुआ था? बिहार में हुआ था। और कौन सा? पूर्णिया जिला में। और कौन सा गांव में? तो चंदमा रुसपुर गांव में ना, चंदवा रुसपुर गांव। यहाँ पर देखो, चंदवा रुसपुर गांव में हुआ था, है ना, चंदवा रुसपुर गांव में हुआ था। आगे देखो, क्या? चलो देखो हम पढ़ते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव और शहर दोनों। प्रारंभिक मतलब जानते हो तुम? स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना स्टार्ट किया। गांव में भी पढ़े और शहर में भी कहीं अलग जाके भी पढ़े ना। कोई आदमी पैसा वाला होता है तो गांव में पढ़ लेता है, उसको मन करता है तो अलग भी जाके पढ़ता है ना, अच्छा पढ़ाई होने के लिए। अब देखो, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया। क्या किया? MA किया। काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदी विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया। वे छात्र जीवन से ही राजनीतिक, उधर देखो सब किताबें देखो उधर, चलो बीच में रखो। तुम लोग नहीं लाती है किताबें, क्यों लेवे करता है? वे छात्र जीवन से ही राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे थे। छात्र जीवन से गहरी रुचि लेने लगे थे का मतलब क्या हुआ? उस जब हम लोग का, तुम लोग का क्या है, अभी छात्र जीवन है, तुम लोग सही से पढ़ती हो, गहरी रुचि लेने लगे थे। छात्र जीवन से भी गहरी कहाँ रे? गहरी रुचि है ना, लेने लगे थे। अब देखो उन्होंने क्या बोले थे, देखो अब तुम लोग छात्र जीवन में, तो तुम लोग अच्छा से पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ती है अच्छा से, तुम लोग नहीं ना। और वो लोग इतने छोटे में ही वो अच्छा से पढ़ते थे, अच्छा से पढ़ा। रुचि का मतलब वही हुआ, गहरी मतलब अच्छा से पढ़ना ना। अच्छा, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1942 के आंदोलन में वे जेल गए। क्या गए? जेल। आज़ादी, भारत के जब आज़ाद हुआ था ना, भारत हम लोग जिस देश में रहते हैं उनका भारत का जब आज़ाद हुआ था, भारत का आजाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947 को। हाँ, उसी टाइम में उन्होंने जेल गए थे, इसमें भागीदारी लिए थे, यानी कि आज़ादी कराने में वो भी शामिल थे। उनको कोई उनकी कुछ भी वो करेंगे तो भारत आजाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947। देखो ना इधर हम कहाँ है, मार्क 1947 आता है लिखने। 1947 हाँ सर, 15
और 1947। 1947। 15 अगस्त। कब उन्होंने कब जेल गए थे? तो 1942 में। 1942। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की साहित्य जीवन एक कथाकार के रूप में छात्रावास से ही आरंभ हो गया था। कथाकार मतलब क्या होता है? कविता, साहित्य। उनका जो कविता था ना, वो छात्रावास से ही आरंभ उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। चलो ध्यान दो इधर। भ्रातृ प्रेम नामक उनका एक उपन्यास है। अरे तू कहाँ ध्यान देता है सब? तुम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? 1928। चलिए तुम पढ़ो, उधर देखो, ध्यान दो, कहाँ पढ़े हैं? इधर देखो, भ्रातृ प्रेम है, यहाँ पर देखो, यहाँ से ध्यान दो। हाँ, है ना, भ्रातृ प्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में तथा उनके 2 कहानी संकलन गुलाब की कालियाँ और रस रंग क्रमशः 1928 और 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो चुके थे ना। परंतु कथाकार के रूप में उनका आगे पढ़ो, परंतु चुके थे ना, है ना। परंतु कथाकार के रूप में उनका कोई काव्य में क्या लिखा हुआ है? अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व, जिनमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का समन्वय कर अपनी एक अलग आलोचना प्रसिद्ध विकसित की। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के स्मरण लेखक भी थे। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने अब देखो, विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबंध उनके स्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। अब देखो, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जब उनके पत्नी का जब निधन हुआ ना था, उन्होंने उनके पत्नी का जब निधन हुआ था ना, निधन मतलब मृत्यु हो गया, मृत्यु मतलब जानवे ना करती है। हाँ, तब उन्होंने क्या लिखा था? उनका गद्य काव्य जो कविता लिखे थे। क्या लिखे थे? कविता में क्या लिखे थे? जिसकी रचना उन्होंने अपनी पत्नी पहली बार आकस्मिक निधन पर किए थे। वियोग नामक उनका प्रसिद्ध काव्य है। वियोग कविता का क्या नाम था? वियोग यानी कि जब उनका पत्नी का निधन हुआ था ना, तो उस टाइम में उन्होंने ये कविता को लिखा। क्वेश्चन पूछता है, हाँ क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु के पत्नी के मृत्यु के बाद उन्होंने कौन से काव्य लिखे थे? तब वियोग कौन सा होता है? वियोग। अब देखो, साहित्य रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं से संबंध रहकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जनताओं में उनका गणना होती है और उनके संचालन मंडल में आजीवन सदस्य रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे। वे बिहार निधन सभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थाओं की स्थापना की। वे एक साथ साहित्य पत्र, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उनके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना पार्वतीय कला गीतों में नहीं। ये सब लिखाना तो उतना पढ़ दे। ये सब लिखाना नहीं है, ये सब इसका परिचय हुआ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे तुमको भी मतलब। चलो देखो, हाँ अब क्या होता है, इसका एड्रेस हुआ, क्या हुआ? एड्रेस। इसमें से कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1907 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था इनका? 18 फरवरी FEB 1900 कितना हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ?
मृत्यु तो नहीं दिया हुआ है इसमें। नहीं, मृत्यु अभी नहीं पर मृत्यु लगाना तो हुआ था तब बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? बिहार में जन्म हुआ था। लिख लिया। नहीं हम लिखाएंगे। किस जिला में हुआ था? बेगूसराय। तो जिला हुआ था पूर्णिया में। किस में? पूर्णिया में। पूर्णिया इधर है। हाँ किधर? पूर्णिया इधर जाएगा। चल जाइए। पूर्णिया में हुआ था ना। जी सर। और पूर्णिया के तो किस गाँव में हुआ था? चंदवा रूसपुर में। तुम देखा था इसको? जी सर। आज गाँव का नाम पूछ रहा है। गाँव किस गाँव में? कलियाबर बाजार में। तो बैठ के लिट्टी सिंघाड़ा खा रहा रूस। आप देखो कहानी सुनो। कहानी सुनने में मजा आएगा। कहानी अच्छा से सुनना ठीक है। तू मेरी कुर्सी पर बैठ के सुना। क्यों? गोर दुखाई तो तुम सुनो ना पहले आराम से सुनो कहानी में क्या क्या बोलते हैं ठीक। यहाँ पूरा मुंह आ जाएगा तो मत चलने के खाली अंदर रह के किताब। हाँ आवाज़ें खाली। सर जी तोरा कहली भेट ले रहू तो यही पूरा बात। चलो देखो तोरा बुलावे के रह। ग्राम गीत के मर्म लिखने का इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी का शादी होता है। ग्राम गीत का मतलब समझता है? जो लेडीज लोग स्त्री लोग औरत लोग आराम से एक ठन बैठ के आगाती रहती है वही हुआ ग्राम गीत। क्या हुआ? वही ग्राम गीत। तो जब किसी का शादी होता है नहीं रे ग्राम मतलब गांव का गीत हुआ। खाली जब खाली में लिखा किसी नहीं उसमें तुम क्यों देखता है? इसमें नहीं देखना। जब किसी का शादी होता जनेऊ होता है मुरना होता है। जनेऊ मतलब समझती है? जनेऊ मुरना क्या बोले? नहीं जनेऊ मतलब पंडित लोगों का होता है जनेऊ। उसको पूरा शादी वाला पूरा विध व्यवहार हो जाता है जनेऊ में। हाँ। और अपना मन से कभी भी कहीं भी जाके शादी कर लेगा। हो गया उसका जनेऊ का मतलब पूरा चीज हो जाता है उसका शादी वाला पूरा विध व्यवहार। खिला देता है सबको गाँव वाला को। जया मन जया शादी कर लेगा बस पूरे गाँव को खियावे है। अभी आपको घंटा नहीं पड़ा। चलो देखो पूरे गाँव को खियावे बनानी यार करो बनानी समारोह। देखो रे। हाँ तो देखो जनेऊ हुआ मुरना हुआ नहीं जनेऊ मुरना शादी और कोई पर्व आ गया जैसे छठ पर्व में कोई गाता है ना और सरस्वती पूजा आ गया इस समय क्या होता है तो ग्राम गीत का प्रयोग होता है। कौन सा गीत का प्रयोग होता है? ग्राम गीत का मतलब समझे ना जो लेडीज यानी कि स्त्री लोग आराम से 10 को बैठ के आ गीत गाती है उसी को तो ग्राम गीत बोलते हैं ना। हाँ तो देखो कौन कौन से त्योहार में चाहे विध व्यवहार में गीत का प्रयोग होता है? शादी विवाह। हाँ अब देखो कभी कभी गीत का प्रयोग कभी कभी गीत का पहले क्या होता था? सब चीज में नहीं तो गलती बता देंगे पूरा तुम गलती सीख जाओगे। हाँ भूलेंगे कि गलती बता देंगे नहीं। जब लेक्चर हम चालू करते हैं ना तो पूरा लाइन से हम लाइन से चले छो। हाँ इसमें हम कहाँ कितना तक याद है हमको पूरा लाइन से चलते हैं। तुम लोग बीच में डिस्टर्ब करेगा लाइन से भटक जाएंगे बस गलती बता है ना तो तुम डिस्टर्ब नहीं कर। दिमाग सीधा रखो। चलो देखो अभी क्या होता है उसमें ना कितना पहले क्या होता था तुमको मालूम है? पहले पुरुष यानी कि पुरुष बोलते हैं हम लोग मर्द लोग भी गीत गाते थे पहले। मर्द लोग भी जिससे गांव घर में लेडीज लोग बैठ के शादी में गाने तो पहले मर्द लोग भी ऐसा सोचे थे। क्या सोचे थे? पुरुष लोग भी सोचे थे कि जैसे लेडीज लोग गा लेती है स्त्री लोग गा लेती है वैसा ही हम लोग को भी गाना चाहिए गाना है। पहले वो भी कोशिश किया था गाने के लिए लेकिन उनसे नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोले कि स्त्री लोग का इतना बड़ा अच्छा गाला बैठ जाता है ग्राम गीत को गाने में। भोजपुरी वाला गीत नहीं ग्राम गीत शादी ब्याह वाला समझ में ना करती है। हाँ वो हम लोग को नहीं आता। वो पहले उन लोग भी कोशिश किया था गाने के लिए लेकिन उन लोग से नहीं हुआ। अब देखो कभी कभी अच्छा गीत का बोलेगा गीत के प्रयोगों को लिखे यानी कि गीत का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं गीत से क्या फायदा है। तो देखो पहले क्या अभी भी हम लोग गीते के बारे में बोलना है तो अभी भी हम लोग देखो कहीं कुछ भी काम करते हैं भजन का काम चाहे बहुत देर का काम करते हैं तो उसमें अपना मोने से स्टार्ट हो जाते हैं ना। कोई भी गीत गा देते हैं गाते हैं ना। अरे तुम क्या करता है मार खा जाएगा तुम। कोई भी गीत गा देते हैं ना अपना मोने से। क्यों गाते हैं? क्योंकि वह काम हमको मालूम नहीं पड़े कि हम कितना देर हम काम करें। अब देखो स्वाभाविक है कोई भी आदमी कोई भजन का काम करता है ना तो उस समय उसको कोई ना कोई गीत गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? क्योंकि उस गीतों से यह मालूम पड़ता है
कि हम कोई वजन का काम नहीं कर रहे नहीं, वो गीत में मगन में आराम से गीत गाते रहता है और काम भी करते रहता है, निकल जाता है काम, निकल जाता है। उसमें क्या होता है, आप देखो कोई भी थकावट हुआ, थकावट वाला काम, तो उसमें तुम्हें कोई भी देखो, औरत स्त्री के देखो, पुरुष के देखो, चाहे किसी को देखो, वहाँ पर गीत बजाते रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में थकावट नहीं बुझे, वो गीत के मगन में आराम से काम करते रहे, गीत के मगन में आराम से काम करते रहे। पहले क्या होता था, पहले देखो अब तुम्हें धान यानी कि पहले क्या होता था, नहीं जाता है ना, जाता उसमें सत्तू पीसाता था, आटा पीसा जाता था स्त्री लोग के द्वारा। आराम से 4 5 एक स्त्री आराम से एक ठन बैठती थी और आराम से चारों मिलके आराम से आटा पीसती थी, सत्तू और कुछ भी दाल और कुछ भी हो जाए वो सब पीसा करती थी। कहाँ था? जाता में। उससे एक्सरसाइज भी होता था पहले, और इसी के कारण पहला आदमी को कुछ भी बीमारी नहीं होता था, कुछ भी बीमारी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसका वह एक्सरसाइज है। और वहाँ पर देखो कितना वजन का काम है, खींचने में उसको कितना ताकत लगता है, आटा पीसने सब फूल जाए होते। तो उस टाइम में वह गीतों का प्रयोग करती थी। यही वो अपना वाला गीत नहीं, शादी कोई भी शादी वाला हो गया, लेडीज लोग भोजपुरी गीत थोड़ी ना गाएगी, नहीं ना। हाँ लड़का सब गाता है। इधर देखो, अब देखो कभी कभी नाव, जब नाव चलाने वाला, पहले के जमाना में नाव चलाने वाला भी गीत गाता था ना, यहाँ पे बैठ के, नाव पे बैठ के वो भी गीत गाता था, यही वाला ग्राम गीत। कितने आदमी ने नैयो वाला गीत, हाँ वही ना होता था ग्राम गीत, वो भी गीत गाता था। क्यों? क्योंकि उसको नैया खेवने में मालूम नहीं पड़े कि कितना हमको ताकत लग रहा है, दूसर जगह गीत गाता था नहीं, वो देखता था भी, गीत गाता था और नाव खेता था, खेलता था ना। फिल्म चल से फिल्म पर ध्यान देता है, चल मेरे नहीं। हाँ अब देखो यही सब इनकी ग्राम गीत के मर्म में, और जान गए कौन कौन से कहाँ पर प्रयोग होता है ग्राम गीत के मर्म ना, ग्राम गीत का प्रयोग। अब देखो ये सब जो गीत हम लोग अभी सब बज रहा है ना बाजा में, चाहे भोजपुरी जितना भी निकला है यही ग्राम गीत से बना है भोजपुरी गीत। तो उसको क्या बोलते हैं? कलावित गीत बोलते हैं। कौन सा गीत बोलते हैं? कलावित। ग्राम गीतों से जो गीत बनता है उसे कौन सा गीत बोलते हैं? कलावित गीत। कौन सा गीत अभी जो बज रहा है कौन सा गीत है? कलावित गीत। पूछेगा, क्वेश्चन में पूछ देता है कलावित गीत से क्या समझते हैं, तो ग्रामों गीतों के द्वारा बना हुआ गीत को ही तो कलावित गीत कहते हैं। यही जो स्त्री लोग बैठ के गाती है ना, उसी से ये भोजपुरी गाना बना है। कलावित है, ला नहीं है, ला नहीं है वो। अंजलि देखो अब यही सब गीत का प्रयोग होता है। ये गीतों के सहायता से, ग्राम गीतों की सहायता से हम लोग को अभी जितना भी गीत सुनते हैं मोबाइल में, और कि कहे कोई भी बजा देता है डीजे उजे पर, ये सब ग्राम गीतों की सहायता से वो सब भी गीत बना है। ना कि तुम ये नहीं समझना कि ऊपर से आया है, ये सब गीतों, ये गीत आया है ऊपर से, ये भगवान का दिया हुआ है। ये अपना से दिमाग लगा के ग्राम गीतों को बनाया, जो लेडीज लोग गाती है, स्त्री लोग बैठ के गाती है ना, वो अपना से दिमाग लगा के बनाई है ना। और ये सब जो गीत है, ये कलावित गीत जो बज रहा है, वो हम लोग जो मोबाइल में बजाते हैं, वो सब गीत यही लेडीज लोगों की गीत वाला से वो सब गीत बना है। समझ रही है ना? 15 अगस्त समझी बात? झंडा फूल अब ये करा याद है। अब अगला कल खत्म। हाँ तो समझिए कहाँ गीतों का प्रयोग होता है, बोलेगी। ग्राम गीत का प्रयोग कहाँ होता है, बोलेगी। शादी ब्याह में, शादी में, फिर पूजा में, फिर सरस्वती पूजा में, फिर पूरन में, जनौ में, और बोलेगा होलियों में तो हमें कर, होली में, रविदास पूजा में। नहीं वो तो पूजा बोला तो सब पूजा हो गया। पूजा बोला तो पूरे पूजा, विवाह, पूजा, जनौ, क्या होता है, मुंडन, और क्या होता है, और कुछ भी है, और कुछ भी है, तो उसमें ग्राम गीत का प्रयोग होता है ना। अच्छा क्या पूछ रहा है? ग्राम गीत थोड़ा सा चैप्टर, ज्यादा नहीं, गीते के तो बारे में हमको बताना है, कहाँ गीत कैसे हुआ, कैसे गीत हम लोग गाते हैं ना। अब देखो ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है।
आप देखो क्या बोलता है, ग्राम गीत से ही, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उनकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। अब देखो जो हम लोग के यानी कि ग्राम गीत के द्वारा जिस गीतों को बनाया गया उस गीत को क्या कहते हैं, कलावित गीत। कौन सा गीत? ग्राम गीत के द्वारा अभी जो गाता है लोग भोजपुरी गाना, उस गीत को क्या कहते हैं, कलावित गीत। अब बोलिए ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? जब ग्राम, अच्छा देखो ग्राम गीतों में प्रेम दशा की, हाँ भाई बहन का पर्व हुआ, नहीं भाई बहन का पर्व हुआ उसमें भी ग्राम गीत का गाया जाता है, वही ना हुआ प्रेम, मतलब क्या हुआ, प्रेम, प्रेम की दशा। रक्षाबंधन में होता है ना, भाई बहन के गीत में कलावित गीत को गाया जाता है। और देखो और प्रेम हुआ, क्या हुआ, प्रेम, भाई बहन में जो पूजा होता है उसी को ना प्रेम बोलते हैं। अब देखो अब अगले क्वेश्चन, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, गुस्सा आदि में नहीं, आशय स्पष्ट करें। अब देखो कभी कभी क्या होता है, गुस्सा जब रहता है ना तो उसमें भी स्त्री लोग भी गा देती है। पहले के जमाना में होता था ऐसा, गुस्सा कोई रहा तो उसको गीत सुना के गा देता, सुना देता था, सुना देती थी शांति से, नहीं शांति रहो। ग्राम गीत का देखो प्रयोग, कोई गुस्सा रहता है उसमें भी ग्राम गीत का प्रयोग होता है। और कोई किसी के भाई बहन के पूजा, चाहे माता पिता के पूजा हो गया, उसमें भी ग्राम गीत के प्रयोग होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन में, अगर कोई गुस्सेदार हो तो उसमें किस गीत का प्रयोग होता है? और प्रेमों के यानी कि पूजा के प्रति उसमें किस गीत का प्रयोग होता है? ग्राम गीत नहीं, ग्राम गीत का मतलब समझ नहीं करती है। हाँ अब देखो क्या बोलता है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? जीवन के क्या बोलता है, जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? अब देखो ग्राम गीत में जब हम लोग किसी काम को करते हैं, मान लो कि धान चावल को कूटते हैं, उखली में कूटते हैं ना, तो वहाँ पे स्त्री लोग का ना काम होता है, तो उन लोग को ही काम होता है, तो वहाँ पर भी गीत को गा देता है। क्यों? काम पास होने के लिए, नहीं ताकि हमको काम यानी कि काम मालूम नहीं पड़े कि काम हो रहा है, उसको कुछ परेशानी होता है शरीर में, नहीं होता है परेशानी, यानी कि थकावट महसूस नहीं होना चाहिए उसको, इसलिए वो भी वहाँ पे गीत गाता है। अब पहले के जमाने में जाता चलाता था सब, वहाँ पर भी गीत गाया जाता था। अब देखो क्या बोलता है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा साधारण मनोरंजन भी है गीत, नहीं मनोरंजन नहीं है। कोई कहीं भी जाता है और रास्ते में गीत गाने को स्टार्ट करता है, नहीं कहीं देखा है? जाते जाते गीत गा लेता है, क्यों गा लेता है? उसका मन करा गा लिया, मनोरंजन है ना। पूरा गीत नहीं गाता है, जितना मालूम रहता है उतने गा लेता है, फिर वहाँ से दूसरा गीत को गाता है, नहीं पूरा गीत गाता है। सब ऐसा करता है, दिखता है पूरा गीत। क्या हुआ? मनोरंजन हुआ, नहीं वो मनोरंजन है ना हुआ। अब देखो क्या बोलता है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त। ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उसको क्या उत्तर दे बोलता है। क्या बोलता है क्वेश्चन में, ग्राम गीत जो होता है ना, वो गीत को गाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो गीत को क्यों गाया जाता है? क्योंकि मनोरंजन, हाँ मनोरंजन नहीं, जैसे कि हम लोग का शादी ब्याह होता है इसलिए वो गीतों को गाया जाता है, मुंडन होता है इसलिए गीतों को गाया जाता है, कोई पूजा होता है उसमें भी गीतों को गाया जाता है। यानी कि हर एक तरह के जो विधि व्यवहार होता है उसमें जिस गीत व्यवहार में ग्राम गीतों का प्रयोग होता है, यानी कि गाया जाता है, उसमें गीत का प्रयोग होता है ना। अब क्या बोलता है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती है, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बताती है। ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है? अब क्या बोलता है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति? काव्य गीत। काव्य का मतलब क्या होता है? कविता। काव्य का मतलब ग्राम गीत से ही कविता बना है। कविता मतलब समझता है ना, हम तुम लोग को बोलते थे कविता वाला है नहीं लिख के लाओ, नहीं
वो ग्राम्य गीतों से ही बना है। छोटा वाला नहीं रहता जो गीत के रूप में होता है ना किताब में, उसको क्या बोलते हैं? कविता। और जो बड़ा सुनने में लगता है उसी को तो कहानी बोलते हैं। अभी देखो ये बड़ा सुनने में लगता है ना, इस सबको क्या बोलते हैं? कहानी। क्या बोलते हैं? कहानी। तो देखो काव्य का मतलब क्या होता है? काव्य का मतलब कविता। आ कविता किससे बना है? तो ग्राम्य गीते से बना है। ग्राम्य गीत से बना है। हम लोग के जो स्त्री होती है ना, वही उन्हीं लोग का जो दिमाग लगा है, उन्हीं के आधार पर वो ग्राम्य गीत कविता बना है। नहीं होता है वर्ष सुख सार बोल तो तेरे छठा के में है, छोड़ इत निकट नयन वह नीरे। सर जी कथला बोले छो हम पढ़े में कल कर चोरी बिन माओ बिमन तरंगे। छठा में वैसे ही पास हो रही है। छठा में तो विद्यापति का लिखा हुआ है। वो सब क्या है? ग्राम्य गीत के आधार पर वो सब बना है। विद्यापति भी लिखे हैं। वैसे उनका नाम है विद्यापति। हाँ, और 10वां भी उन्होंने एक कहानी लिखे है। वो मैथिली कवि थे। कौन सा? मैथिली भाषा में उनको बहुत ज्ञानी थे। मैथिली भाषा जानता है ना? मिथिलांचल में जाओ, वहाँ पे मैथिली भाषा बोलता है। कैसे बोले हैं? कि मैथिली भाषा में बहुत ज्ञानकार थे। विद्यापति ने 10वां में भी एक कहानी लिखे है, आलस कथा। क्या है? आलस कथा। आलसियों के बारे में। तुम एक दिन हम तुम लोग के बुलाएंगे, 10वां का जब संस्कृत पढ़ाएंगे ना, आलस कथा वाला बहुत मजा आता है सुनने में। ठीक, उसमें बुलाएंगे सुनना। वो विद्यापति के लिखा हुआ है। नहीं पढ़ाएंगे, अभी तुम लोग को हिंदी पढ़ा रहे हैं, कल भी हिंदी चलेगा। उसको पढ़ाएंगे तो हम बोल देंगे। नहीं, एक दिन बुलाएंगे सुनने के लिए। वो अच्छा लगता है सुनने में। कहानी 10वां वाला एक चैप्टर पढ़ियो लेंगे, पूरा अच्छा से याद हो जाता है। कहीं से भी पूछे कोई भी तो बता देंगे। आप देखो तो जाने ना विद्यापति अब क्या होता है? ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? मेरुदंड मतलब क्या होता है? ग्राम गीत के मेरुदंड यानी कि बोलता है ग्राम गीत का लाभ किन किन लाभ है? ग्राम गीत का लाभ क्या है? ग्राम गीत जब हम क्यों गाते हैं ग्राम गीत? क्योंकि हाँ, शादी विवाह होता है। अच्छा, शादी ब्याह हम उसको गाते हैं क्यों? शादी विवाह के अलावा भी हम गा लेते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि मनोरंजन के लिए। कोई भी काम करते हैं उसको ठकाना नहीं आवे समझ में, इसलिए भी गा देते हैं। नहीं ऐसा लिखेंगे इसमें। अब देख क्या होता है? प्रेम दशा जितनी व्यापक क्या विधायिनी होती है जीवन में, उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करे तथा आशय स्पष्ट करे। क्या बोलता है? जब प्रेम की बात करेगा ना तो समझ जाना भाई बहन के पर्व, माता पिता के पर्व, कोई भी और अन्य पर्व होता है उसको प्रेम पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेम पर्व। हाँ, तो उसमें भी गीत गाया जाता है ग्राम गीत। नहीं, ग्राम गीत उसमें भी गाया जाता है। आप देखो कला गीतों में पशु पक्षी लता भ्रूम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्राय कौन रहे हैं। विरह यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? यदि है तो अपने विचार करें। अब क्या बोलता है? ई ग्राम गीत से कला गीत का निर्माण हुआ है। कौन सा कला गीत? कला गीत किसको बोलते हैं? तुम बोलेंगे कलावित गीत किसको बोलते हैं? हम बोलिए सर। पूरी यार गीत का। हाँ, जो बना है ना अभी जो गा रहा है बात तो याद रहता है। याद रहेगा ना, तो उसी को तक कलावित यही बोला है कि कलावित गीत कैसे बन गया? तो ग्राम्य गीतों की सहायता से कलावित गीत बना। अब देखो ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? विचार कीजिए। क्या बोलता है? क्या बोलता है? अच्छा, हाँ, क्या बोलता है? ये जो लेखक है ना लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इसमें ये मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? मर्म क्यों लिखे? मर्म अच्छा मर गया था। मर्म मतलब क्या होता है? तुम बोलेंगे बताइए। बोलो मर्म मतलब? मर्म के मतलब बताओ क्या होता है? तुम बोलो रे। मर्म मतलब होता है विशेषता। हाँ, गीत को विशेषता बतलाता है। तो जब मर्म शब्द नहीं रहेगा तो हम कहानी क्यों पढ़ाएंगे? इसी के आधार पर तो हम कहानी पढ़ा रहे। इसका मतलब क्या होता है? विशेषता, यानी कि विशेषता हमको बतलाना है, गीतों की विशेषता। तो इसलिए यानी कि हम कहानी गीतों के विशेषता को बतलाने के लिए लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने मर्म शब्द का प्रयोग किए हैं। अच्छा,
जो हमें अभी जो कहानी सुना है गीत के बारे में, सब समझ में आया कहाँ कहाँ कैसे होता है, गा लेता है कैसे कैसे, ऑटोमेटिक होता है, समझ में आया। तो इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक, चलो तुम लोग क्वेश्चन लिखो, हो गया खत्म।